बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो मैं आज क्लास 10 की मैथ पढ़ाने वाली हूँ, प्रश्नावली 1.1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम अभाज्य गुणनखंड कैसे कैसे करते हैं वो सिखाती हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 140। इसका हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हम कैसे कैसे करते हैं वो बताती हूँ। तो आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा कि हम इसको क्या करते हैं, इसको पहले सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, अगर उससे नहीं काटा फिर उससे बड़ी संख्या से काटते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ कि क्या ये 2 से कट रहा है। तो हाँ, 2 सत्ते 14 और 2 शून्य शून्य। फिर देखते हैं कि 7 2 से कट रहा है कि नहीं। तो 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। फिर देखते हैं 35 2 से कटेगा कि नहीं। तो 35 2 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। ये किससे कटेगा, 5 से। तो 5 सत्ते 35 और यहाँ पर ये क्या है, 7। 7 क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 1 या स्वयं से ही कटता है, तो इसलिए क्या हो गया, 7 एकम 7। अब इसको क्या बोला है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए। तो हम कैसे कैसे करेंगे, क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इसको हम गुणनफल के रूप में कैसे कैसे लिखेंगे। यहाँ पास क्या है, 2 गुणे 2। 2 गुणे 2 लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2। 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 2 गुणे 2। अब क्या बचा हमारे पास, 5। तो 5 अकेला है इसलिए 5 की घात 1 या 5 की घात कुछ भी नहीं लिख सकती हो, क्योंकि 5 अकेले है। फिर क्या बचा हमारे पास, 7। तो 7 की घात 1 या 7 की घात कुछ नहीं। ठीक है, यही हमारा क्या है, पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब देखते हैं हम क्या, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 156। इसका हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम कैसे कैसे करते हैं, इसको भी क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। तो छोटी संख्या क्या है हमारी, 2। तो 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। ठीक, ये कैसे कैसे हुआ, 2 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ते हैं तो 2 सत्ते 14 और 15 में से 14 घटाते हैं तो 1। जैसे कि यहाँ पे देख लो, 2 की भाग किससे कर दो, 156 से। अगर तुम्हें ऐसे नहीं आए तो ऐसे भाग करके देखो। तो 2 सत्ते क्या हो गया हमारा, 14। फिर हम क्या करते हैं, 15 में से 14 घटाते हैं तो 5 में से 4 गया तो क्या बचा, 1। और 1 में से 1 गया तो क्या बचा, 0। अब 2 में से 1 का भाग नहीं जाएगा इसलिए हम क्या करते हैं, 6 उतार लेते हैं। अब हमको ये भाग चला जाएगा तो क्या, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। जब 16 में से 16 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 0। यहाँ पास क्या हुआ, 78 दूनी 156। तो हम क्या करते हैं यहाँ पास, हाँ, ये कैसे कैसे आया आप लोग को पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, इसको भी क्या, अगर नहीं आएगा तुम लोगों से तो क्या करना कि 78 का भाग कर देना किससे, 2 से। तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर देती हूँ, 2 तिहाई 6 और यहाँ पे 7 में से 6 घटाए तो क्या बचा, 1। तो ये 2 नमा 18। अब हम क्या है, यहाँ पास 39 है तो ये तो नहीं कटेगा, तो इसको भी ये किससे कटेगा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिहाई 39। तो यहाँ पास क्या है, 13। ठीक, तो देखो क्या है यहाँ, 13। तो हम 13 तिहाई 39 या 3 13 हमा 39 होगा। लेकिन हम यहाँ पास छोटी संख्या लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम पहले सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। ठीक है, तो ये 3 से भी कटेगा, ऐसे 3 एकम 3 और 3 त्रिकाई 9, ऐसे भी। ठीक है, अगर आपको पहाड़ा आता है तो आप पहाड़ा पढ़ लो, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिहाई 39। अगर नहीं आता तो ये भाग कर लो, और नहीं तो फिर ये डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ लो। ठीक, अब 13 क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। तो ये अभाज्य संख्या क्या होती है, जो 1 से और स्वयं से ही कटता है। तो 13 एकम 13। अब इसको हम क्या करते हैं, गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो क्या दिया है हमारा, 2 गुणे 2 गुणे
3 गुणे 13। तो इसको गुणनफल के रूप में कैसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पास क्या लिखा है 2 गुणे 2, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 2 की घात 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ 2 गुणे 2। फिर गुणे 3, 3 की घात हम कुछ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 3 की घात 1 का मतलब 3 ही, और उसी तरह हम क्या लिख दे रहे हैं यहाँ पास 13। यहाँ पास क्या लिख दिए 13, यही हमारा क्या है आंसर। ठीक, अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। देखो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है 3825। इसका हमको क्या करना है अभाज्य गुणनखंड करना है। तो ये क्या है बड़ी संख्या है, इसको तुम लोग क्या करना पहले 2 से भाग देना, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से भाग देना। तो हम देखते हैं कि ये 2 से नहीं कटेगा, तो हम क्या करते हैं इसको 3 से काटते हैं। कैसे कैसे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। जब 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, तो यहाँ पास 2 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 22। ठीक, तो 3 सत्ते 21। जब 22 में से 21 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 15। ठीक, तो 3 पचे 15। कैसे कैसे आया ये समझ में नहीं आया तो आओ वो भी बता देती हूँ। जैसे 3 8 2 5 का हम क्या कर दिए 3 से भाग कर दिए, तो क्या हो गया 3 एकम 3। जब 3 में से 3 घटाए तो क्या हो गया 0, हम क्या उतार लिए 8। अब 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 8 से ज़्यादा ना हो, कम हो जाए तो ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। जब हम 8 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2। अब 3 में से 2 का भाग नहीं जा रहा है तो हम क्या करते हैं ये वाली 2 यहाँ पास उतार लेते हैं। अब ये क्या हो गया 22, तो 3 सत्ते 21। अब जब हम 22 में से 21 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा। फिर हम क्या उतार लेते हैं 5। अब 3 पचे 15, तो 15 में से 15 माइनस हुआ तो क्या बचा हमारा 0 0। तो हमारा लास्ट आंसर क्या आया 1275। ठीक, अब हम क्या करते हैं इसको पुनः 3 से भाग करते हैं। तो हम डायरेक्ट करते हैं या फिर आप लोगों को नहीं आएगा तो आप लोग भाग विधि से कर लेना। ठीक, तो देखना यहाँ पास क्या है 3, 3 से देखो 12 कट रहा है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 के 9, 3 चौको 12। अब क्या बचा 7, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। जब 7 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1। फिर ये क्या हो जाएगा ये 15, तो 3 पचे क्या हो गया 15। ठीक, इतना तक आया समझ में। अब क्या करना 425 का 3 से भाग करना, 3 से नहीं कटेगा तो 4 से भाग करना, 4 से नहीं कटेगा तो 5 से भाग करना, जिससे कटेगा वही संख्या लिखना। तो हम क्या कहते हैं ये अब ये 3 से नहीं कटेगा और 4 से भी नहीं कटेगा, तो हम क्या करते हैं 5 से काटते हैं। तो 5 8 40। जब 42 में से 40 घटाए तो क्या बचा 2, तो ये क्या हो गया 25, तो 5 25। ठीक, अब क्या करते हैं इसको फिर से 5 से काटते हैं। ठीक है, तो 5 एकम 5। अब जब 8 में से 5 घटा दिए तो कितना बचा 5 6 7 8 3, ये क्या हो गया 35, तो 5 सत्ते 35। ठीक, फिर क्या है 17 हमारी अभाज्य संख्या है, तो 17 स्वयं से कटेगा या 1 से कटेगा, यहाँ पास क्या हो जाएगा 17 को हमको क्या करना है गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम कैसे कैसे करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब क्या बताइए अगर जो नंबर सेम सेम हो और 2 बार लिखी हो उसको हम क्या करते हैं घात में कर देते हैं। तो इसको क्या कर देंगे 3 की घात, तो यहाँ पास क्या है 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणे 3। ठीक, अब यहाँ पे क्या है 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 को हम 5 की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे 5 की घात 2 का मतलब क्या होता है 5 गुणे 5 गुणे फिर क्या लिखेंगे 17, 17 की घात में 1, क्योंकि 17 एक बार है। यही हमारा क्या है आंसर। ठीक, अब हम आते हैं किसमें तीसरा, अब आएंगे हम चौथे क्वेश्चन पे। ठीक, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन क्या है 5005। ठीक,
इसको हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसका। तो हम इसको क्या करते हैं, काटते हैं। तो ये तो 2 से भी नहीं कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से, ये डायरेक्ट किससे कटेगा, 5 से। ठीक, तो देखना 5 एकम 5, फिर ये क्या हो गया 0 0 और 5 एकम 5। ठीक, फिर हम इसको क्या करते हैं, अब ये तो 5 से नहीं कटेगा, ना 6 से कटेगा, ना अब ये किससे कटेगा, 7 से हम इसको ट्राई करते हैं। तो 7 एकम 7। अब जब 10 में से 7 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 3। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 30। ठीक, तो 7 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 30 से ज़्यादा ना हो। 7 एकम 7 14, 7 21, 7 चौको 28। जब 30 में से हम 28 घटाएंगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा हमारा 2। तो ये क्या हो जाएगा 21। तो 7 3 21। अगर तुम लोग को समझ नहीं आया होगा तो क्या कर लेना, भाग कर लेना। ठीक, अब ये क्या है 143। तो 143 7 से नहीं कटेगा, ये 8 से भी नहीं कटेगा, ना ही ये 9 से कटेगा, ना 10 से। इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 11 से काटते हैं। ठीक है, तो 11 एकम 11। जब 14 में से 11 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 33। तो 11 तिहाई 33। ठीक, फिर 13 क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या एक या स्वयं से ही कटता है, इसलिए क्या हो जाएगा ये 13 एकम 13। तो इसको क्या गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो इसमें क्या है, कोई भी संख्या एक जैसे नहीं है, सारे के सारे नंबर क्या हैं, अलग अलग हैं। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, अब हम आते हैं किसमें, अगला क्वेश्चन 5वां नंबर। 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, हम ऊपर देखते हैं। ऊपर क्या है हमारा 7429। ठीक, तो हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है, 7429। ठीक, इसका हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं।